20 के अध्याय उसके 11 से लेके पढ़ेंगे। परंतु परंतु मरियम रोती हुई मरियम रोते हुए, क्यों रो कब्र रहा था? क्योंकि उसको मालूम था वो कहाँ थी, और परमेश्वर ने उसके उठाकर कहाँ खड़ा किया। वो भूल नहीं सकता कैसे कचड़ा जीवन जीते थे, और परमेश्वर के साथ मिलने के बाद, स्वर्ग और धरती के मालिक के साथ मिलने के बाद उसका जीवन बदल गया। इसलिए वो रोते हुए, आमीन। 3.5 साल इतने लोगों को यीशु मसीह प्रभाव किया, पर यीशु मसीह की कब्र में जी उठने का समय सिर्फ एक ही व्यक्ति आया, वो व्यक्ति था मरियम मगदलीनी। आमीन, हालेलुया। हाँ, रोते हुए कब्र मरियम के कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही वह बाहर खड़ी रही, और रोते अति रोते भोर को उठकर, यानी कि सुबह सूर्य निकलने से पहले रातों रात अंधेरा में वहां के खड़ी रही, रोती रही। हाँ, और और कितने बहन लोग सुन रहे हैं, आपके लिए मिसाल गवाही है। यस, और रोते रोते कब्र की ओर झुककर रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को रो कुछ रही थी। रो हमें रही थी। क्योंकि वो याद कर रहे थे पिछले 2 साल प्रभु के साथ बिताया। भले ही 1-2 साल होगा, पता नहीं कौन कितना साल हुआ हो, और उसकी पहले के जीवन और यीशु मसीह की मुलाकात करने के बाद जीवन उसे याद करके रो रहा था, मेरा मालिक। हाँ, दो स्वर्गदूतों को हाँ, 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, सफेद कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैठाने बैठ देखा। हाँ, या एक को यीशु सिरहाने की पर लोथ पड़ी थी। यीशु की कपड़े पड़े थे, यीशु को जो यीशु का शव को लपेटा था वो कपड़े पड़े थे। उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, हम्म तू क्यों रोती है? उन्होंने उससे कहा, हे नारी। दूत लोग कहते हैं, हे नारी क्यों रो रही है? हाँ, उसने उनसे कहा, मरियम मगदलीनी ने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। वे मेरा प्रभु को कल तक, यानी कि 2 दिन पहले तक मैं यीशु मसीह के साथ थे, वो मेरा प्रभु को, प्रभु कौन है, किसी से पूछे ना प्रभु कौन है, वो कहता है वो मेरा प्रभु है। जब आप कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है, यीशु आपका सब कुछ है, यीशु आपका मालिक है। प्रभु मतलब सब कुछ, संभालने वाला, चलने वाला। अगर आपका प्रभु आपके साथ है, आप कभी डरेंगे नहीं, आप हिलेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का मतलब, वो उसी को प्रभु बोलने का जो सब कुछ कर सकता है, वो एक ही व्यक्ति हो सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। मरियम मगदलीनी ने कहता, वो पहचाना था कि मेरा प्रभु यीशु मेरा प्रभु है। हाँ, मेरा प्रभु, को उठा ले गए। मेरा प्रभु को उठा ले गए। और मैं और मैं जानती कि उसे कहाँ रखा है, और मैं और जा, मैं नहीं मैं जानती नहीं कि जानती कहाँ कि रखा उसे कहाँ रखा है। हमें यीशु मसीह ने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठेगा, पर उस प्यार में इतना खो गया कि वे बोलने लगा कि वे लोग उठा के ले गए मेरे यीशु की शव को, और मालूम नहीं किधर रखे हैं। हाँ, यह कहकर यह कहकर वह पीछे फिरी वे पीछे मुड़ी, और यीशु को खड़ा देखा, और यीशु को खड़ा और देखा, न पहचाना कि यह यीशु है। और वो ना पहचाना कि, जब कई बार जब हम जो चीज मानते नहीं, अचानक हमारे सामने खड़ा होता, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए वो भूल गया है कि वो यीशु मसीह है। हाँ, वे पीछे मुड़ के देखा, देखा यीशु मसीह खड़ा है, और न पहचाने कि यह यीशु है। ना पहचान सके कि ऐसा हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा था, ना पहचान पाए। हाँ, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? यीशु ने उसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? आमीन, तू किसको ढूंढते हैं? उसने माली समझकर उससे कहा, हाँ, हे, क्यों यीशु मसीह, क्या यीशु मसीह को उसका नाम नहीं मालूम था? कितने लोग बोलते हैं उसका नाम नहीं मालूम था?
क्यों वो कहा हे नारी? कौन बताएंगे? चैट में मैं देख रहा हूं। क्यों वो कहा हे नारी? क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं था वो मरियम मगदलीनी है? कौन बताएंगे? चैट में लिख रहा हूं। हाँ, आमीन लिख रहा हूं। कौन बताएंगे क्यों वो कहा? परमेश्वर यीशु मसीह क्यों कहा हे नारी? ओके, कितने लोग को याद है कैनान की पहले चमत्कार यीशु मसीह कहाँ किया था? पहले चमत्कार कहाँ किया था? शादी के शादी के बीच में, शादी के संदर्भ। तो कितना लोग को याद है उधर यीशु मसीह का माता मरियम भी था, और यीशु मसीह ने माता मरियम को, कल तक मम्मी बोल रहे थे, उस समय के बाद उसने बोला हे नारी। बोला कि नहीं बोला? क्यों? कल तक यीशु मसीह उसका बेटा था, आज यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया! कितना लोग सुन रहे हैं? इधर मरियम मगदलीना मुलाकात कर रहा है मनुष्य यीशु नहीं, पर परमेश्वर यीशु मसीह से। उसको पक्का जानता था वो मरियम मगदलिनी। फिर भी कहा, क्या कहा? हे नारी। तो क्यों रोती है हाँ, हे नारी, तू क्यों रोती है? और क्योंकि वो किसको ढूंढती है? परमेश्वर की आवाज सुन। और तू किसको ढूंढ रहा है? उसने क्या उसे नहीं मालूम था कि वो यीशु मसीह की शव को ढूंढ रहे? हालेलुया! कितना लोग सुन रहे हैं? चेतना लिखा, बिकॉज ही हैज नाउ बिकम लॉर्ड। यस, वो परमेश्वर बन गया, वो परमेश्वर है। हालेलुया! हाँ, उसे माली समझकर उससे कहा, उसे कहा हे महाराज, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है यदि तूने मेरे यीशु की शव को उठा लिया है, तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है, मुझसे कह कि तू कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी। मैं उसे ले जाऊं। आमीन। यीशु को सामने देख कर भी वो क्या सोच रहे? वो यीशु नहीं, माली है, समझ लो। क्योंकि 2-3 दिन पहले उसने काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह को मरा देखा। अब मरा हुआ व्यक्ति जिंदा होगा करके सोच भी नहीं सकते। हालेलुया! हाँ, आगे। उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, ये यदि तूने उसे उठा लिया है यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है। मुझसे कह कि कहाँ रखा है। जहां भी रखा है मैं जाऊंगा। मैं यीशु से बहुत प्रेम करता हूं। मैं कुछ भी करने, कितने लोग कहेंगे आज कुछ भी यीशु मसीह के लिए करने के लिए आप तैयार हैं? तो प्रभु आपकी चमत्कार को आज इसी वक्त रिलीज करता है। हालेलुया! कितना लोग सुन रहे हो? जोर से बोलो, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। जहां भी जाने के लिए तैयार हूं, जिससे मिलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो मेरा प्रभु है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा मालिक है। परमेश्वर मेरे साथ है। ओके, आगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह अब मरियम। मरियम, अब देखो वो बुला रहा मरियम। मरियम उसे पहचान दिला रहा, उसे इंट्रोड्यूस कर रहा, उसे बता रहा है मरियम। उसने पीछे मुड़कर फिर कर उससे इब्रानी में कहा, रबुनु, रबुनी। रबुनी मतलब प्रभु, अर्थात गुरु। हे गुरु। कौन कहा? मरियम कहता है हे गुरु। अब उसकी आवाज जो पिछले 1-2 साल से वो सुन रहा, वो आवाज को सुनकर वो कहता है ये मेरा गुरु है, ये मेरा प्रभु है, रब्बोनी। कहता लोग बोले हे रब्बोनी, मेरा प्रभु। मेरा धरती में एक ही प्रभु है, उसका नाम है यीशु मसीह।
मेरा मालिक एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह। वो मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। पता लोग बोलेंगे, हे गुरु, हे प्रभु, हे मालिक, हे अब्बा, हे डैडी, हे पापा। थोड़ा प्यार से बोलो ना, पापा। हाँ, हे रबूनी अर्थात हे गुरु। हाँ, हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, यीशु अब मरियम से कहता है, मुझे मत छू, मुझे मत छू। क्योंकि मैं अब तक मैंने पहला बार मुर्दों में से जी के पहला दर्शन मरियम तुझे दिखाया है। अब तू मुझे मत छू। आपको मालूम है क्यों बोला? यीशु मसीह ने क्यों बोला मरियम को तू मत छू? ओके, क्या लिखा है उधर? मैंने मैंने अब तक मुर्दों में से जी उठने के बाद अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर, उनसे कह दे हाँ, कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता मैं अपनी पिता तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास मेरा परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाता हूँ। आपको मालूम है क्यों? किसी को पूछो क्यों? क्यों मरियम को बोला कि मुझे मत छूना? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपना लहू, जो कितना लोग को याद है, क्रूस पर से गोलगोता से, सॉरी, गेथसेमने से गोलगोता तक बहा वो हर लहू, पवित्र आत्मा उसे लेकर यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थान सिंहासन पर जाकर पिता परमेश्वर के पास वो लहू को पेश करने का था। वो नहीं किया था। अनुग्रह की सिंहासन, कृपा के सिंहासन पर पेश करने का था। इसलिए बोला मत छू। हालेलुया। उसके बाद आपको मालूम है 40 बार यीशु मसीह चेले लोग को प्रकट हुआ, मिशन दिया। मत्ती 28 उसका 18 से हम पढ़ते हैं, स्वर्ग और धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में, तुम जाओ चेले लोग को। तोमा को आकर दिखाए, तू मेरे हाथ की छेदों को देख, मेरे पंजर में हाथ डाल के देख। उसका पहले मरियम को बोला तुम छू मत, तेरा परमेश्वर मेरा पिता के पास मैं गया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उस लहू को पेश नहीं किया। किसी को बोलो लहू कितनी पावरफुल है, कितना लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको पवित्र रखते हैं। लहू की एक बूंद, यीशु मसीह की लहू की एक बूंद काफी है आपका सारा पाप को धोकर आपको पवित्र करने के लिए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हर रोज लहू को इस्तेमाल करो। शैतान सबसे ज्यादा डरता है यीशु की लहू से। मालूम है, वो लहू धरती का लहू नहीं, वो स्वर्ग का पिता का लहू है। वो पिता से आया, वापस पिता के पास यीशु मसीह लेके गया। इसलिए मरियम को बोला तुम, क्या लिखा है? हे गुरु, यीशु ने उनसे कहा मुझे मत छूना। मैं पिता के पास गया नहीं हूं, मैं खाली तुम्हें दिखाने के लिए आया, तुम पहला गवाह बनने के लिए। मैं इतना प्रेम मरियम मगदलिनी से यीशु मसीह करता था। हालेलुया। कितने बहन लोग सुन रहे? आपसे वो बहुत प्रेम करते हैं। क्या आप भी उससे प्रेम करेंगे? मरियम के समान हमें यीशु के चरणों में बैठकर उत्तम भाग चुना। बहन लोग कितने 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 बहन लोग इन दिनों में उत्तम भाग चुनकर दुनिया को हिला डालेंगे। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, क्या लिखा? यीशु ने उनसे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे मेरे भाइयों के पास जाकर कि उनसे मैं कह दे, अपने पिता और तुम्हारे पिता मैं अपने पिता और तुम्हारी और पिता अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास और मेरा परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाता हूँ। हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है लहू। आपको मालूम है 3 चीजें स्वर्ग में आपको गवाही देंगी। एक पिता परमेश्वर, दूसरा यीशु मसीह, तीसरा पवित्र आत्मा और यीशु की लहू।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना इंपॉर्टेंट, जितना आप लहू इस्तेमाल करेंगे उतना आप पवित्र पवित्र, आपका सेंसस दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं। हर रोज आपका सेंसस को यीशु की लहू से लहू से धो डालो। जब भी कुछ गड़बड़ी होता है तुरंत बोलो, परमेश्वर तू अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। परमेश्वर आपको ऐसा शुद्ध करेंगे कि पवित्रता का किरण किरण आपसे निकलेंगे। मैं पिता के पास, तुम्हारे पिता मेरे पिता के पास गया नहीं। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग यीशु की लहू की महत्व को जानते हैं? इसलिए हम प्रभु का मेज लेते हैं, उसका लहू, उसका शरीर का भागीदार होते हैं, उसका मौत का मृत्यु को हम याद करते हैं, उसका पुनरुत्थान रिजरेक्शन को हम याद करते हैं। मुर्दों में से जी उठा, आज मेरा यीशु जिंदा है, जल्द वो बादलों पर आने वाला है मुझे लेने के लिए। हालेलुया। हर रोज पवित्र आत्मा से बोलो कि पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना। यीशु का लहू मुझे यीशु मसीह जैसा बनाता है। तेजस्वी कलीसिया को लेने आ रहा, पवित्र, निष्कलंक, बिना कोई दाग के कलीसिया को लेने आ रहा। कितने लोग कहेंगे मैं वो तेजस्वी कलीसिया? हीलिंग पावर में एक ही मकसद है, हर व्यक्ति को तेजस्वी कलीसिया बनाकर प्रभु को पेश करें। कितने लोग जुड़े रहें, कितने लोग वचन पढ़ेंगे, कितने लोग हर रोज प्रार्थना करेंगे, कितने लोग हर रोज घर की कलीसिया करेंगे। आप वही समान नहीं रहेंगे, आप बदलते जाएंगे। किसी को बोलो मैं यीशु मसीह जैसा बदलते जाएंगे। और जब मैं यीशु मसीह जैसा हो जाएगा, यीशु मसीह बादलों पे आएगा, तुरंत फुकाएगा, मैं तुरंत गायब हो जाएंगे। अगला दिन वांटेड में आएंगे, क्योंकि मैं यीशु मसीह के साथ बादलों पर रहेंगे। कितने लोग कहते हैं मैं यीशु मसीह के साथ बादलों पर रहेंगे? ओके। मरियम मगदलिनी मरियम मगदली ने ने, जाकर चेलों को बताया। हाँ, चेले 12 चेले लोग 3.5 साल रहा। वो कोई सो रहे थे, कोई कोई और कोई था, पर मरियम मगदलीनी जाके न्यूज देता है। क्या देता है? चेलों मैंने को बताया, मैंने मैंने प्रभु को देखा मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, और उसने मुझसे ये बातें कही। उसने मुझे ये सारी बातें कही। हालेलुया। आप अगर भूखा है, प्रभु आपको मुलाकात करेंगे। हालेलुया। आप प्रभु के लिए भूखा है, ये भूख और प्यास सिर्फ यीशु मसीह ही तृप्त करेगा। कितने लोग बोलते हैं मैं यीशु के लिए भूखा हूं? 12 चेले जो यीशु मसीह के साथ, एक भी नहीं। एक और ये मरियम मगदली ने अपोस्तल बन के प्रभु के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा और अनेकों के लिए आशीष के कारण। सब आज सुनने वाला, मेरा यीशु जिंदा है, आपकी हर जरूरतों को पूरा करके आपके जीवन के हर दौर पर यीशु मसीह आपके लिए खड़ा रहेगा। मरियम मगदलिनी के समान हमको प्रभु के लिए भूखा रहने का, प्रभु से हमको प्रेम करने का, प्रभु के सामने हमको रोने का है। मनुष्य के सामने रोएंगे तो कुछ नहीं होगा, पर परमेश्वर के सामने से वो आपके आंसुओं को पोंछकर आपको इस अंतिम दौर में आपको इस्तेमाल करेंगे। यीशु ने मरियम का जीवन पूरी रीति से बदल, यस, कैसा था, और परमेश्वर ने उसे लेकर इस्तेमाल किया। उसी तरह हमारा जीवन को भी बदलने के लिए वो काबिल है। कितने लोग विश्वास करेंगे आपका जीवन वही सामान्य रहे आज के बाद? वो प्रभु, एक मुलाकात यीशु मसीह के साथ आपका जीवन 180 डिग्री बदल जाएगी। हालेलुया। मरियम का मुलाकात मनुष्य से नहीं बल्कि जिंदा खुदा प्रभु यीशु से हुआ। इस धरती में हमारा सिर्फ एक ही प्रभु है, वो है यीशु। हर रोज बोलो यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा शरीर का प्रभु, यीशु मेरा पैसा का प्रभु, यीशु मेरा घर का प्रभु, यीशु मेरा परिवार का प्रभु, यीशु मेरा बच्चों का प्रभु। जब आप प्रभु बोलता है ना, फिर प्रभु सब कुछ कंट्रोल करेगा, फिर प्रभु सब कुछ आपको ले चले। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ।
पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। कितना लोग आज से बोलेंगे, यीशु आप मेरा प्रभु। आपका पेट में गड़बड़ी है, बोलो यीशु मेरा पेट का प्रभु है। जब पेट का प्रभु यीशु हो जाता है, सारा गड़बड़ी नष्ट हो जाएगी। अगर आपका सिर माइग्रेन हेडेक से दर्द करता है, बोलो यीशु मेरे सर का प्रभु है। कितना लोगों को मालूम है वो डायलॉग, ये सर दर्द के लिए नहीं, ये सर यीशु की महिमा के लिए। हालेलुया। जब आप प्रभु की बोली बोलेंगे, आपकी शरीर परमेश्वर की महिमा करेंगे, और आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। उस मंदिर में दर्द और बीमारी नहीं, उस मंदिर में यीशु रहता है। यीशु हर पल प्रकट होने दे, वो मेरा प्रभु है। मरियम ने उत्तम भाग चुना जो उसे कभी छीन नहीं जाएगा। हमें भी उस उत्तम भाग को चुनने का। आमीन। यीशु मसीह के चरणों में हर रोज सुबह उठकर यीशु मसीह के चरणों में आप व्यक्तिगत तौर से बैठने का। आमीन। पहला दिन का पहला घंटा प्रभु को दो, बाकी 23 घंटा को प्रभु आशीष करेगा। अगर आप यीशु को पूरा दिल से खोज करेगा, तो जरूर यीशु आपकी जीवन के हर जरूरतों को मुलाकात करके पूरा करके आपको आशीष करे। वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। अगर आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते, इस वीडियो पर आप आए हैं, तो इसका मतलब प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है कि आप अपना जीवन यीशु के हाथ में देकर आज से यीशु के लिए जिएगा। तो मेरे ये प्रार्थना है, ये चमत्कारी प्रार्थना, मिल करके ये हाथों को बंद करिए, हाथों को समर्पण करिए। बोले हे स्वर्ग पिता, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ। मैं आपके चरणों में जाने आता हूँ। अनजाने में जाने अनजाने मुझसे जो भी पाप हुआ, मुझे जो तू भी क्षमा पाप कर, हुआ, मुझे तू क्षमा कर, अपने लहू से अपने लहू से धोकर धोकर शुद्ध कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। पवित्र कर। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। अपोस्तल मरियम मगदलीन के समान अपोस्तल मरियम मगदलीन के मेरे समान जीवन को बदलकर मेरे जीवन को बदलते हुए अनेकों के लिए आशीष पाना। अनेकों के लिए आशीष मैं पाना। अपने आप को समर्पण करता हूँ। आपको समर्पित करते यीशु हैं। ही मेरा प्रभु है। यीशु ही मेरा मैं प्रभु है। यीशु के लिए जीऊंगा। यीशु के लिए ही जीऊंगा। पवित्र आत्मा मुझे मदद करे। पवित्र आत्मा मुझे मदद करे। यीशु के नाम से मांगता हूँ। यीशु के नाम और से। सबने कहा आमीन। आमीन। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष